आज का वीडियो जो है ना, वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, फीफा। तो इस फुटबॉल के गेम से भी हमें क्या सीखना है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। आप भी मेहनत करते होंगे और सोचते होंगे यार महीना आते आते पैसा खत्म हो जाता है, बस सही नहीं। बहुत सारी टीम है, इसमें तकरीबन 48 टीम है, 48 आई थिंक टीम पार्टिसिपेट कर रही है और लगभग 1000 प्लस खिलाड़ी है। तो आप ये सोचिए, इन जितनी भी टीम है, ये टीम के अंदर इनके कोच भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, फिजियोथेरेपिस्ट वाला भी है, तो बहुत सारे लोग हैं। वो टीम के साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा भी चलते हैं। एक एक टीम जो है 30-30, 40-40 लोगों की टीम हो सकती है, क्योंकि 11 खिलाड़ी तो खेलते हैं, बाकी 5-6 खिलाड़ी उसमें पीछे बैठती है, 5-6 खिलाड़ी ज्यादा बैठते होंगे। तो ऐसा क्या है कि कुछ टीम जीतती है और कुछ टीम नहीं जीतती है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सबने करी हुई है। तो कल का मैच का मैं आपको खाली एक सिंपल उदाहरण देता हूं। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया का मैच चल रहा था, तो बहुत अच्छा बोला उस टीम ने। उस टीम का जब इंटरव्यू लिया तो उसने बहुत अच्छा बोला कि हमारे को ये सिखाया गया है और हमारे दिमाग में, हमारे जहन में यही है कि हमें जीतना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। और मेसी जो एक बहुत ही एवरेज हाइट के खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा हाईली स्किलफुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो विश्व यानी फुटबॉल पिछले उन्होंने 5 या 6 उन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, शायद 6 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, सबसे ज्यादा गोल दागने वाले हैं। कोई ट्रिक नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बिल्कुल सिंपल। फर्क क्या है दोस्तों? यही जिंदगी में फर्क है ओनली माइंडसेट का फर्क है। और फुटबॉल एक और चीज हमें बहुत सिखाता है, बड़ा ही मेरे को दिलचस्प लगता है गेम। कौन सी बॉल को छोड़ना है, कौन सी बॉल को मारना है, कौन सी बॉल को राइट में पास करना है, कौन सी बॉल को लेफ्ट में पास करना है, कौन सी बॉल को स्ट्रेट गोल पे मारना है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे हमारे एक्टिविटी आती है कि कौन सी एक्टिविटी हमारे को करनी है, कौन सी एक्टिविटी छोड़नी है, कौन सी एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और कौन सी एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। यानी वहां पर गोल मारते हैं, हमारा गोल अचीव हो जाए। देखिए, दोनों ही जगह गोल है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब दोनों टीमें खेल रही होती है तो हम अकेले खेल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो पूरी दुनिया खेल रही है, पूरा समाज खेल रहा है, तो हमको हमारी बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए कैसे निकलना है। यानी बहुत सारे रुकावट आती है, बहुत सारे अड़चने आती है, बहुत सारे रोड़े आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फिर भी हम जैसे तैसे करते हुए अपने गोल तक पहुंच जाते हैं और फिर गोल मारते, फिर बोलते वाओ मजा आ गया। क्या आपको नहीं लगता है कि फुटबॉल का गोल पोस्ट और हमारा गोल पोस्ट एक ही है? खाली एक्टिविटी फर्क है, बाकी एक ही है। तो आज हम बात करेंगे, हमारा गोल है कि हमारी फाइनेंशियल अचीवमेंट कैसी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करें और अबंडेंस को कैसे अचीव करें। तो जैसे मैं सभी वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में आपको बोलूंगा अंत तक देखिएगा। फटाफट लाइफ में कुछ नहीं होता, फटाफट खाली इंस्टाग्राम भी फटाफट वाली रील है। क्या स्विगी, जोमेटो, ज़ेप्टो, फिर और कौन कौन से फूड के ऐप है, फटाफट खाना आ जाता है, फटाफट ग्रोसरी आ जाती है। यहाँ फटाफट वाला कोई काम नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल खेल सकते हो। फाइनल खेलने के बाद में आप गोल पोस्ट तक पहुंच सकते हो। उसमें तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है। तो ये यूनिवर्स हमारे साथ करता है। यूनिवर्स आप समझिए बहुत बड़ा एम्पायर है, वो आपको देखता है कि आप डिजर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस लीग में आने के लिए डिजर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा, लीग में तो आगे बैठे आप, अब चलो आपने क्वालिफाई कर लिया कि आप वर्ल्ड कप खेलने लायक हो। अब वर्ल्ड कप के अंदर भी आप आगे जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। क्वार्टर खेल सकते हो, नहीं खेल सकते हो, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। तो वो आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत, और सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। क्या लगता है आपको? कमेंट करना मत भूलिएगा, क्या लगता है। तो चलिए आज बात करते हैं यही माइंडसेट की, जिसमें कि हम पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। और मनी इज एनर्जी है, और मनी जो है वो 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। भाई याद रखना, पैसा एक ऐसा इतना पावरफुल मैग्नेट है जो कि 90% समस्याओं का हल पैसा ही है, और 90% यही है, 10% दूसरी चीज है। लेकिन ये अगर 90% हो जाती है तो 10% भी हमारे कंट्रोल में आ सकती है। आप बोल देंगे हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कभी बात करेंगे। फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई हेल्थ और फैमिली दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप हेल्थ और फैमिली का क्या करेंगे? फैमिली भी अगर है आपकी तो पैसा चाहिए। तो फुटबॉल का मैच और फुटबॉल के खिलाड़ी को याद करो कि फुटबॉल के खिलाड़ी को पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, और अरबपति बनते हैं। आज मेसी की अगर आप नेटवर्थ देखोगे शायद $1 बिलियन के ऊपर होगी। कमेंट करके बताइएगा कितनी मेसी की वर्थ है। तो क्या मेसी की फैमिली नहीं है? पैसा कमा लिया तो क्या उसके 20 बच्चों के साथ नहीं एंजॉय करता है? क्या उसका सोसाइटी सर्कल नहीं है? क्या उसके हेल्थ नहीं है? क्या उसके मेंटल पीस नहीं है? सब कुछ है।
तो आप बोलोगे साहब वो तो एक आप ऐसा एग्जांपल दे रहे हो एक्सेप्शनल है। भाई वो एक्सेप्शनल है तो हम क्या उसका 1/10 कर सकते हैं? 1/10 तो चलो बहुत बड़ी बात होगी, उसका 100वां हिस्सा कर सकते हैं, 1000वां हिस्सा कर सकते हैं। क्या वो अपने आप में मेहनत नहीं करता है? दोस्तों यही हम लोग उसमें हमारे में डिफरेंस ये है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, हम वो चीज पकड़ लेते हैं जो चीज हमारे लायक नहीं है। क्या पकड़ लेते हैं? स्कैर्सिटी, पैसा ही नहीं है, क्या करेंगे, तकलीफ है, बरसात आ रही है, धंधा नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, दुनिया भर के डिस्कस कर लेंगे लेकिन अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे। तो आज मैं ऐसे 7 नियम आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को अगले 90 दिन में बदल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा नींव, जिसे कहते हैं कि नींव का मतलब क्या होता है कि जहां नींव अच्छी होगी बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी, वो आप नींव डाल सकते हो। आप बेस मजबूत बनेगा तो बिल्डिंग में मजबूत बनेगी। तो 90 डेज का ये चैलेंज है। तो क्या आप चैलेंज लेने को रेडी हो? कमेंट करते जाइएगा तो मेरे को मजा आएगा। और इसमें मैं जो बताने वाला हूं, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 7 ये सबसे जरूरी है। इसके लिए 1 सेकंड भी मिस मत करिएगा, 1 सेकंड भी मिस मत करिएगा। सो सबसे पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ माइंडसेट क्या है? आपकी बाहर की दुनिया वैसी होती है जैसे आपके अंदर की सोच। अगर आप सुबह से शाम तक खुद से यही बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो यूनिवर्स आपको वही देगा। आपकी इस नेगेटिविटी और सेल्फ टॉक को आज ही रोकिए, अभी रोकिए। जब तक आपके दिमाग में अमीर बनने का सपना, अमीरी नहीं आएगी, आपकी जेब में अमीरी कभी नहीं आ सकती है। पहले सबसे पहले दिमाग में अमीरी आनी चाहिए, फिर जेब में अमीरी आती है। और जब जेब में अमीरी आती है तो दिल में अमीरी आती है। और जब दिल में अमीरी आती है तो यूनिवर्स खुद ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को आपके पास भेजना शुरू कर देता है। तो आज से खुद को विश्वास दिलाइए कि आप पैसा कमाना और पैसा संभालना जानते हैं, और आप पैसा खूब कमाना जानते हैं, पैसा मल्टीपल सोर्स से कमाना जानते हैं, और हर महीने आपकी इनकम बढ़ रही है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। बोले साहब ये सोचने और बोलने से क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। अगर ये सोच लेना, बोलने और सोचने कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर गाली दे दूं तो उससे क्या होगा? या आपको छोड़िए, आप तो मेरे सब लोग क्लाइंट हो तो मैं गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन आप इमेजिन करिए किसी ने आपको गाली गलौज कर दिया, या आपको बहुत बुरा भला कर दिया आपके बिजनेस में, या आप जहां ऑफिस में करते हो तो आपके बॉस ने आपकी इंसल्ट कर दिया, कलीग ने जबरदस्त इंसल्ट कर दिया। आपके दिमाग में घर कर जाती है। रात को सोते समय पंखे की तरफ देखते हो, छत की तरफ देखते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे, पूरा दिमाग घूमता रहता है। और कई लोगों को ये महीनों तक घूमता है। तो बोलने से और उसके बाद सोचने से ये फर्क पड़ा ना, कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आप सोचो ना। तो जब वो कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, किसी ने अप्रिशिएट कर भी दिया, लेकिन आपकी जंग आपके अपने आप से है। तो आपको बोलना है, यस आई एम रिच, यस आई एम ए मनी मैग्नेट, यस आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी एंड मनी कम्स टू मी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन इंक्रीजिंग मैनर एवरी मंथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। भले कैसी भी परिस्थिति हो। ये लॉ नंबर 1 है, माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी माइंडसेट की बात आए, फुटबॉल का फीफा गेम याद कर लीजिए। जब भी माइंडसेट की बात आए, मेसी को याद कर लीजिए। कितना परफेक्शन, कितना स्किल, कितनी हार्डवर्क और कितना पैसा। क्या मैं भी कर सकता हूं? उसके बाद भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं भी कर सकता हूं। मेरी जिंदगी भी फुटबॉल के गेम की तरह, फुटबॉल के गेम के अंदर भी गोल है, हमारी जिंदगी में भी गोल है। तो अब आते हैं हम सेकेंड लॉ, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ जनरोसिटी। तो लॉ ऑफ जनरोसिटी का मतलब क्या होता है? यह उदारता का नियम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगा, लेकिन अमीर बनने का साइंस बिल्कुल उल्टा है। भाई अमीर बनने का साइंस एकदम उल्टा है। आपका पूरा फोकस सिर्फ एक ही बात पर होता है, मुझे क्या मिलेगा। तो मैं आपकी कमी को सोच रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपका फोकस है, हमें गुजराती में बोलते हैं मारू शू, मीन्स मेरा क्या। अगर आपका फोकस है कि मुझे क्या मिलेगा, तो आपकी सोच में स्कैर्सिटी आ जाती है। आपको पैसा कब मिलेगा? जब मैं लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनकी क्या हेल्प कर सकता हूं। आप जितना ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, उतना ही सक्सेस आपके पास तेजी से होगा, आपका ग्रोथ तेजी से होगा। और देखिए, ये मनी जो है ना, मनी वर्सेस वैल्यू, पूरा मनी का जो प्रोपोर्शनेट है पूरा वैल्यू के ऊपर है। आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आज मैं डॉक्टर की बात करूं, एक डॉक्टर, छोटा सा एग्जांपल यहां पर देता हूं वैल्यू क्रिएशन का। डॉक्टर अपनी कार रिपेयर कराने गया, तो कुछ कार में कचरा वचरा था, तो उनका मेन कार्बोरेटर वगैरह सब इंजन साफ कर रहा था। वो इंजीनियर कार का वो मैकेनिक बताया हार्ट है। सर हम लोग तो ये
रिपेयर करते हैं हार्ट को, पूरा कार के हार्ट को हम रिपेयर करते हैं, आप आदमी के हार्ट को रिपेयर करते हो। बोला हाँ, बोले बात तो दोनों एक ही है सर, तो हमको पैसा कम और आपको पैसा ज्यादा क्यों? देखिए यहाँ वैल्यू की बात है। वो कार वाले ने भी डॉक्टर से लिया होगा 15-20-25 हजार रुपए इंजन रिपेयर करने का, जो भी इंजन जो कार के इंजन के अंदर लगता है। डॉक्टर का आंसर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर था। डॉक्टर ने बोला मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं। तो मैकेनिक बोला आप क्या वैल्यू क्रिएट करते हो? बेटे तू कार के इंजन को ऑफ करके इंजन को बाहर निकल के रिपेयर करता है। हम मनुष्य के इंजन के ऑन के अंदर ही हम ठीक करते हैं उसको। अगर उसका इंजन ऑफ हो गया तो हम कभी ऑन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम है उसका इंजन ऑन रहता है, उस ऑन के अंदर ही हम हार्ट को बाहर निकालते हैं, रिपेयर करते हैं और वापस लगाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन का हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं वैल्यू क्रिएशन का। नॉर्मल कॉफी बीन्स कितने की आएगी? 300 रुपए केजी, 500 रुपए केजी, 1000 रुपए केजी। लेकिन यही कॉफी बीन्स जब पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ वैल्यू क्रिएशन हुआ, आपको सीधे पाउडर फॉर्म में मिली। नेस्कैफे की एक 100 ग्राम की 150-200 रुपए की मिलेगी, उसमें हो सकता है 15-20 कप कॉफी बन सकती है। अब यही कॉफी की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है, यही कॉफी की वैल्यू स्टारबक्स में अगर आप जाएंगे कि मेरे को कॉफी चाहिए तो वहां 300 रुपए की कॉफी मिलेगी आपको। और यही अगर यूएस वगैरह में जाएंगे तो शायद 7 या 8 डॉलर की कॉफी मिलती है। $8 ना, 800 रुपए हो गए। तो 300 रुपए की कॉफी, और यहाँ एक सीसी में 15-20 कप कॉफी बन जाएगी, वहां 300 रुपए कॉफी, क्योंकि वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वो उसको वहां बैठने की जगह दे रहा है, वो वहां उसके लिए म्यूजिक ले रहा है, वो एकदम सूदिंग एटमोस्फेयर दे रहा है। तो जब आप वैल्यू क्रिएट लोगों करते हैं, अगर आपने किसी के वैल्यू आपने क्रिएट करी है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी वैल्यू का पैसा आपको मिलेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ जनरोसिटी। अब हम आते हैं तीसरे नियम पे, जिसे कहते हैं, तीसरा नियम है, यह है सही क्रम। लॉ ऑफ सीक्वेंसी। दौलत हमेशा स्टेप बाय स्टेप आती है। इसके 3 मेन स्टेजेस है। अर्निंग, मैनेज करना। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो बिना पैसे मैनेज करना सीखते हैं, बिना पैसे मैनेज करना सीखते हैं, सीधे उसे डबल करने का इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। आपको एक क्लियर गोल बनाना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, और जब वो पैसा आएगा तो आप उसके साथ क्या करने वालों। इसे सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो इस सीक्वेंस को कभी मत तोड़िएगा। मनी अर्निंग इज वन पार्ट, मनी मैनेजिंग इज सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड इज मनी मैनेजिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो कोई भी शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में 2 स्ट्रेटेजी होती है, एक होता है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग शॉर्ट टर्म की होती है, 2 साल से 3 साल की होती है, और इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न होता है वो 5 साल से लेकर 15 साल तक का हो सकता है। तो आपका गोल क्या है लाइफ का, उसके बेस के ऊपर आपको ये सीक्वेंसिंग करनी है। अब आते हैं हम चौथे गोल पे। द लॉ ऑफ अबंडेंस हमें क्या सिखाता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, हमें कहीं पे भी अपना फोकस को डाइल्यूट नहीं करना है। शुरू में सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी लाइफ के उस एरिया पे फोकस करिएगा जहां पर आपकी स्ट्रेंथ हो, जहां आपकी स्किल हो। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अबंडेंस ये हमें सिखाता है कि हमको हमारे ऊपर रेगुलरली वर्क करना है, जिससे हम ग्रोथ कर सके। क्योंकि जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग, और जितनी लर्निंग होगी उतनी अर्निंग होगी, तब हमारा मनी का फ्लो भी प्रॉपर लेगा। तो लॉ ऑफ अबंडेंस के अंदर हमेशा हमारे को ये बोलना है, यस आई एम अबंडेंट। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आप अपना ग्रोथ भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिखाता है जितनी इनकम हो उसका एटलीस्ट 5% हमको हमारे लर्निंग पे लगाना है, जिससे कि हमारे अर्निंग बढ़ेगी और अबंडेंस आएगा। ये लॉ ऑफ अबंडेंस 4th है। उसके बाद में लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये 5वां नियम सबसे गेम चेंजिंग है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? यानी लोगों के करीब होना। एक पुरानी कहावत है कि आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसकी सोच और उनकी इनकम भी वैसी हो जाती है। अगर आप लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो उन लोगों के सर्कल में बैठना शुरू कीजिए जो ऑलरेडी उस मुकाम पर है जहां पर वो जाना चाहते हैं। बिना किसी फायदे के, बिना किसी उम्मीद के बड़े मेंटर, एक्सपर्ट की हेल्प लेना सीखेगा, या उनके काम आइएगा, या उनको कोई वैल्यू दीजिएगा, या उनके साथ वर्क करिएगा, आपके सपनों के दरवाजे खुल जाएंगे, आपको सपनों का रास्ता मिल जाएगा। आपको अगर ये प्रैक्टिकल करना है ना, तो आपके दोस्त है ना, आपके दोस्त है आपका सर्कल की, उन 10 लोगों की इनकम ले लीजिएगा, उस 10 लोगों की इनकम को डिवाइडेड बाय 10 करिएगा, तो उसकी जो एवरेज आएगा ना, सपोज 1 लाख सबकी इनकम है, 10 लाख हो गए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 1 लाख। तो आपकी इनकम एवरेज 10% माइनस या प्लस होगी, या 90,000 होगी, या 80,000, 10 से 20% 80,000 होगी, या 1,20,000, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आपको अपनी इनकम चेंज करनी है तो आपको संगति भी चेंज करनी है। जैसी संगति ऐसी रंगति। बहुत से लोग, इंग्लिश में एक कहावत है,
व्हाट इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो अपना नेटवर्क को ऐसा बनाइएगा जिससे कि आपकी नेटवर्क बढ़ सके। ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और छठा लॉ है द लॉ ऑफ रोल्स। ये बहुत बड़ा है। द लॉ ऑफ रोल्स आपको अपनी टीम या अपने काम में अपना सही रोल पता होना चाहिए। जितने भी लोगों को ये चीज समझ लिया है कि उनको उनका रोल पता है, हमेशा नंबर 1 या बॉस बनना जरूरी नहीं होता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ किसी बड़े लीडर के साथ मिलकर काम करने की है तो ईगो को बीच में मत आने दो। और बड़े रोल के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई टैग होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का, जीएम का टैग होना चाहिए, ये टैग होना चाहिए। आप बिना उसके टैग के भी एक लीडर बन सकते हो, सोसाइटी में लीडर बन सकते हो, कंपनी में लीडर बन सकते हो। पर ये कब होगा? जब आपको अगर कोई एक्स अमाउंट सैलरी मिल रही है तो उसकी आपको वैल्यू 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक देनी है। तो जितना आप वैल्यू देंगे उतना ही आपका रोल बड़ा होता जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती जाएगी। और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही डेवलपमेंट होगा सो मनी विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। मनी आपके पास में आएगा। अब सबसे लास्ट लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ अफर्मेशन। द लॉ ऑफ अफर्मेशन ये आखिरी लॉ है और ये सबसे पावरफुल नियम है। द लॉ ऑफ अफर्मेशन, अपने मुंह से कभी भी हार, अपनी गरीबी यानी लाचारी मत बोलिए। आपके शब्द आपकी लाइफ की दिशा तय करते हैं। आपके वर्ड, आपके जो वर्ड बोलते हो ना, वर्ड विल बिकम योर वर्ल्ड। आपके शब्द, आपके दिल की फीलिंग, आपके एक्शन एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का काम करना शुरू कर देता है। रोज सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आप सक्सेसफुल होने के लिए ही बने हैं और आपके पास पैसा कमाने के सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो ये अफर्मेशंस का भी मैं आपको हो सकेगा तो इसमें पीडीएफ दूंगा ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में पीडीएफ दे दूंगा। दोस्तों ये 7 नियम सिर्फ एक वीडियो की तरह देखकर भूल जाने के लिए नहीं बने हुए हैं। अगर आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो अगले कुछ ही महीनों में आप अपने माइंडसेट और बैंक बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो इन 7 नियम में से कौन सा नियम आपको सबसे बेस्ट लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमेंट करना मत भूलिएगा यस आई एम रेडी फॉर चेंज। कमेंट करना मत भूलिएगा यस आई एम रेडी फॉर चेंज। कमेंट करना मत भूलिएगा यस आई एम रेडी फॉर चेंज। देखिए दोस्तों, ये यूट्यूब के अंदर तो मैं जितना बता सकता हूँ उतना मैंने आपको बताया है, लेकिन मेरा एक मनी मास्टरी का जो माइंडसेट के ऊपर एक मनी मास्टरी का एक मास्टर क्लास आ रहा है जो मैं 3 दिन इस वर्कशॉप को करने वाला हूँ। तो इसका अगर आप चाहते हैं कि और आपको सीखना है, बहुत एक नेग्लिजिबल कॉस्ट है। देखिए जब तक ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो एकदम नेग्लिजिबल कॉस्ट है, 999 की कॉस्ट है इसकी। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो 3 दिन के अंदर क्या क्या मिलेगा, आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले दिन हम मनी ब्लॉक पे बात करेंगे, मनी ब्लॉक क्लींजिंग पे बात करेंगे, दूसरे दिन ग्रोथ पे बात करेंगे। तो अलग अलग टॉपिक इसमें बहुत सारे टॉपिक रहेंगे जो कि आपका माइंड पावर की रीवायरिंग होगी इसमें, और ये सब टॉपिक उसमें कवर रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि और लर्निंग करना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप में जुड़िएगा और मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तो बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ये मैंने रखा है ओनली 15 लोगों के लिए रखा हुआ ये प्राइस। बाकी इसकी प्राइस एक्चुअल प्राइस 10,000 है, बट अभी 999 का कॉस्ट रखा हुआ है। और इसमें ये 15 लोग जो है उसमें से भी 5 लोग अगर पहले ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तो इन 5 लोगों को मैं 1-to-1 भी उनके साथ 1-to-1 बैठूंगा, उनका मनी विजन बोर्ड और उनके विजन बोर्ड पे उनके साथ वर्क करेंगे और हम मिलकर विजन बोर्ड बनाएंगे। ये 5 लोगों में 1-to-1 मिलूंगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। तो टाइम वेस्ट मत करिएगा, फटाक से लिंक पे क्लिक करिएगा और ज्वाइन करिएगा। पेमेंट लिंक भी वहीं पर दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं वर्कशॉप में। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करें, हैप्पी रहे, प्रॉस्परस रहे, बहुत पैसा कमाएं, बहुत हेल्दी रहे और जिंदगी में फन करें, मजा करें। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। थैंक यू गाइस।